ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे कुंभ राशि और कुंभ लगन और साथ में मीन राशि और मीन लगन वाले जातकों के लिए सन 2021 आपका मतलब धन की दृष्टि से तो आपका धन लाभ कैसा रहेगा। कार्य व्यवसाय में आप कितनी उन्नति कितनी तरक्की करेंगे, नौकरी में कितनी उन्नति तरक्की है, नई नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, और प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, और आपको विवाह सुख कैसा रहेगा, तो विवाह संबंध कैसे रहेंगे, विवाह होगा तो या नहीं होगा, और आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। तो इन सब तो बातों के बारे में तो विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप इसको अंत तक देखिए। मेरी आपसे दो विनती है। एक विनती तो यह है कि पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें, और दूसरी विनती यह है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, क्योंकि अगर कुछ ग्रह आपको शुभ प्रभाव देते हैं तो कुछ ग्रह आपको दुष्प्रभाव भी उनके घटित होते हैं, उनसे बचने के लिए हम आपको बहुत बहुत कम समय के लिए बहुत सा आपको सटीक उपाय बताते हैं, जिसमें निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और लाभ गेन कर सकते हैं। और 70-80% तक 70-80% तक तो आपको तो उन ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होती है और उनका सुभत्व प्राप्त होता है। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि के ऊपर। पहले तो आप एक बात जान लीजिए, और आपको मालूम ही है कि आपकी राशि के ऊपर 6.5 चल रही है, और ये चढ़ती भी 6.5 है। इरिटेट करेगी, फ्रस्ट्रेट करेगी, कंफ्यूज करेगी, मानसिक शारीरिक तो आपको तकलीफ मिलेगा, हेल्थ की तकलीफ मिलेगी, मेंटली डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं रहेगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत आएगा, क्रोध उत्तेजना की स्थिति बनेगी, कंफ्यूजन रहेंगे, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं रहेगी, और साथ में कार्य व्यवसाय में जो रुकावट, जो निकट मित्र बंधुओं से प्रॉब्लम, मन मुटाव, लड़ाई झगड़े, जो नुकसान, कार्य में सफलता नहीं मिलना, तो ये अभी आगे आपको बताएंगे, लेकिन बाद में इसके उपाय भी बताएंगे। लेकिन आप उपाय करेंगे श्रद्धा विश्वास से, 5-7 मिनट के डेली के उपाय, तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल शनि के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। एक ज्योतिषी का काम, एक गुरु का काम आपको रास्ता दिखाना होता है, वो केवल एक माध्यम होता है, मीडिएटर होता है, लेकिन फॉलोअर्स तो आपको बनना पड़ता है, फॉलो तो आपको करना पड़ता है। और जितनी श्रद्धा विश्वास से आप कंटिन्यूटी में लगातार उसको आप फॉलो करते हैं, और जिस शनिवार को बिल्कुल प्योरिटी से रहते हैं, आप शुद्धता से रहते हैं, और उस उपाय को आप बिल्कुल फॉलो करेंगे जो हम आपको बताएंगे, तो निश्चित रूप से हम आपको गारंटी देते हैं कि 80-90% तक आपके दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। और जो शनि आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं, तो उसी का शुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाएगा, उनकी पूरी कृपा आपको मिलेगी। ये बिल्कुल बिल्कुल तय मानिए, स्वयं भूत प्रयोग है, प्रैक्टिकल। चलिए बात करते हैं तो आगे। तो लेकिन धन परिवार की दृष्टि के हिसाब से तो आपकी स्थिति है, तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ आएगी। अचानक से वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, क्योंकि यहाँ से आपके धन कोष आपका, तो जो आपका व्यर्थ अनावश्यक खर्चा, पैसे का नुकसान, लॉस, परिवार में आपके मन मुटाव, जो मतभेद, परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा, और कोई प्रॉपर्टी का कोई पैसे का नुकसान, और घर में तो या किसी परिवार के सदस्य की हानि, उसका लॉस होना, ये सब चीज़ें क्रिएट तो जो हो सकती हैं। और आप उत्तेजना की और क्रोध की स्थिति में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, इरिटेट होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, मतलब जिस वजह से आपकी वाणी भी तो खराब हो जाएगी। तो आप संयम बनाकर रखें, अपना आत्मविश्वास बिल्कुल मत खोएं, और नकारात्मक विचार अपने अंदर बिल्कुल मत आने दें, और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें। अगर कोई लड़ाई झगड़ेगा, घर परिवार में कोई माहौल बनता है, तो वहाँ से उठ के चले जाए या बिल्कुल शांत रहे, तो वह स्थिति निकल जाएगी। फिर स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, और साथ में आप शनि के उपाय करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको 10-20% ही उसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, और बाकी आपको उसके शुभ प्रभाव मिलेंगे। उसके बाद आपका प्राकर्म की दृष्टि से ठीक है, गुरुवार तो ठीक रहेगा, वहाँ स्थिति आपकी ठीक है, लेकिन बाद में कि 2 जून को आपके मंगल आपके 6th हाउस में चले जाएंगे, तो अचानक से इनसिक्योरिटी आएगी, निगेटिविटी आएगी, अनजाना डर, अनजाना भय, बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्याल, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, मित्र बंधुओं से नुकसान होगा, कोई धोखा देगा, कोई चीटिंग करेगा आपसे, अचानक से कोई बीमारी आपको घेर लेगी, और आपके जो सहकर्मी है तो उनसे धोखा मिलेगा, क्योंकि जो आपके नीचे आपके साथ काम करते हैं, और आपका जनाम भी खराब हो सकता है, आपका नेम फेम, कोई बदनामी, ये सब चीज़ें भी आपके साथ क्रिएट हो सकती है। और साथ में बनते कामों में अड़चन, रुकावटें, तो शत्रु की तरफ से भय, शरीर का भय को, अचानक से कोई बीमारी क्रिएट होना, और ख़ास तौर से आप ये मान के चलिएगा कि 2 जून से लेकर और ये स्थिति आपकी आगे फिर तो 22 अक्टूबर तक स्थिति थोड़ी खराब हो, तो आपकी ख़राब रहेगी, क्योंकि आप अपने मंगल भी आपको तकलीफ देंगे, और तो अचानक से इनसिक्योरिटी का माहौल बनेगा, और आपको कहीं से धोखा चीटिंग आपके साथ हो सकता है, ऋण भार कर्जा आपके ऊपर चढ़ सकता है, और कर्जा अगर पहले से चढ़ा हुआ है
तो आपको उतरने में प्रॉब्लम आएगी। और जब वहाँ से सामने वाले पक्ष की तरफ से जहाँ से आपने कर्जा लिया तो वहाँ से कोई तकलीफों का सामना तो आपको करना पड़ सकता है, और शत्रु भय रहेगा, और अचानक से वो रोग की स्थिति, रोग और ऋण दोनों की स्थिति आपके ऊपर जरूर उत्पन्न हो सकती है। तो आप शनि के साथ वहाँ पर आप मंगल का उपाय भी करेंगे, यह भी हम आपको बता देंगे, तो निश्चित रूप से आप मंगल के दुष्प्रभाव से भी बच जाएंगे। और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर स्थिति मतलब आपकी मतलब थोड़ी अनुकूल है, तो स्थिति आपके फेवर में रहेगी, और आपका अचानक से कोई विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं। और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, तो कभी मतभेद तो हो जाएंगे, तो कभी आपका पैचअप हो जाएगा, तो कभी संबंध आपके मधुर हो जाएंगे, तो कभी मतभेद बढ़ जाएंगे, और तो कभी कभी जो मतभेद इतने बढ़ जाएंगे कि आपका कोर्ट कचहरी तक भी पहुँच सकता है, डिवोर्स की स्थिति भी आपकी हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा संयम बरतें। और तो जो लाभ साझेदारी बिजनेस में भी तो अचानक से कोई नुकसान भी हो सकता है, और कोई पार्टनर आपसे कोई धोखा कर सकता है, तो थोड़ा समझकर कार्य करें। और तो एकदम से किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ मत करें, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें, वरना आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। उसके बाद अचानक से 6 सितंबर से और 22 अक्टूबर तक कोई चोट फेट एक्सीडेंट मतलब कोई दुर्घटना, कोई बड़ा नुकसान, हॉस्पिटलाइज होना, तो ये सब चीज़ें भी आपके साथ अस्पताल में एडमिट हो सकते हैं, तो या तो क्रिएट हो रहा है। उसके बाद भाग्य स्थान की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ी स्थिति आपके फेवर में रहेगी, कोई भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, और आपकी थोड़ी जो फेवर की स्थिति बन रही है तो स्थिति ठीक रहेगी, आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप थोड़ा पुरुषार्थ करें और उन अवसरों को हाथ से न जाने दें। अवसर कोई छोटा हो या बड़ा हो, आप उसको बिल्कुल हाथ से मत जाने दें। पुरुषार्थ करें, थोड़ा संघर्ष करें, और उस दिशा में थोड़ा कार्य करें, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो गुजारे लायक फिर आप मतलब इनकम वगैरह आपकी गेन हो सकती है। और 6 अप्रैल के बाद थोड़े इनकम के साधन आपके बन जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति राशि चेंज करके आपके तो कुंभ राशि में लगन में आ जाएंगे, जो आपके सोर्स ऑफ इनकम के लॉर्ड है, तो थोड़ी आपकी इनकम की सोर्सेज बनेंगी, गुजारे लायक आपका कार्य चलता रहेगा। और अचानक से कोई बड़ा धन लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है, स्थिति आपके फेवर में बन रही है। कार्य व्यवसाय में भी अचानक से आप उन्नति कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आज आपके उच्च केतु चल रहे हैं, तो जो स्थिति आपके फेवर में बना रहे हैं। लेकिन 5 दिसंबर को मंगल और केतु जाने से तो वहाँ पर एक दोष भी आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति मतलब तब तो उस टाइम संभालने की जरूरत रहेगी थोड़ी सी। और अचानक से कोई कार्य व्यवसाय में मतलब संघर्ष आप ज़्यादा करेंगे और उसके लाभ कम मिलेंगे, तो ये स्थिति क्रिएट हो सकती है। कोई कार्य व्यवसाय आपका बंद भी हो सकता है, कोई कार्य व्यवसाय मतलब आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर थोड़ी सी स्थिति स्ट्रगल की संघर्ष ही रहेगी। लेकिन तो मतलब अचानक से कहीं से आपको लाभ प्राप्ति की संभावना बनेगी 6 अप्रैल के बाद, वो स्थिति आपके फेवर में रहेगी। ट्रैवलिंग की दृष्टि से भी स्थिति तो आपका मिला जुला सब लेके रहेगी, बहुत ज़्यादा इनके लाभ बेनिफिट सपोर्ट नहीं, कभी कभी लाभ है तो कभी नुकसान है, पैसा फंस भी सकता है, अटक भी सकता है आपका, और अचानक से कोई संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं। और विदेश यात्रा के तो आपके योग बन रहे हैं, तो विदेशों से तो आपके संबंध बन रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको कोई नुकसान भी उसमें ट्रैवलिंग के थ्रू कोई हो सकता है। और आपकी कोई कोर्ट कचहरी में कोई आपका तो मुकदमा वगैरह चल रहा है, तो वहाँ से भी आपको हार का मुँह देखना पड़ सकता है, और आपको कहीं बाहर जो पैसा फंस सकता है तो अटक सकता है, कोई शत्रुता बढ़ सकती है, ये प्रॉब्लम थोड़ी आएंगी। तो इसलिए यह वर्ष आपके लिए कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए बहुत प्रिकॉशन का है, और आपको कुछ उपाय करने हैं, और उपाय बिल्कुल श्रद्धा विश्वास के साथ करने हैं। बहुत लंबे चौड़े उपाय नहीं है, 5-7 मिनट प्रतिदिन के उपाय हैं। और शनि मंगलवार को शुद्धता से प्योरिटी से रहना है, तो क्या कैसे करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। देखिए, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में चल रही है, तो उनकी दशा अंतरदशा आपके फेवर में आपके पक्ष में है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। फिर आपको ग्रहों के जो प्रभाव मिलेंगे तो मतलब आपको दुष्प्रभाव मिलेंगे 6.5 के या मंगल के, तो आपको 20-30% ही मिलेंगे, मतलब 70-80% तो स्थिति आपके फेवर में बन जाएगी। और अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके फेवर में नहीं चल रही, वो आपके पक्ष में नहीं है, तो मान के चलिएगा फिर कुंभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत कष्टकारी होगा और बहुत दुख भरा साल होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, और उन सबसे बचने के लिए एकमात्र ये उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए, कॉन्फिडेंट होकर कीजिए, और साथ में एकाग्र होकर कीजिए, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि आप मंगल और शनिवार को अंडा मांस मछली बिल्कुल छोड़ दें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। शनिवार को शुद्धता से रहें। और ओम गम गणपति में 108 टाइम्स, ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग से भवाय नमः 108 टाइम्स, और ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। ये 3 मंत्रों का जाप करें, 5-6 मिनट लगेगा प्रतिदिन। फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान चालीसा जहाँ पर समाप्त होती है वहीं पर एक पाठ होता है हनुमान जी का, संकट मोचन हनुमान अष्टक। तो संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप मतलब शनि के, राहु केतु और जितने भी क्रूर ग्रह हैं, दुष्ट ग्रह हैं, आप मतलब किसी भी ग्रह के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। शनि आपका फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं और घर में उनकी आरती करें। तो जब उनको पक्षियों को, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, गाय को खिला सकते हैं तो और भी अच्छा है।
लेकिन गाय अवेलेबल ना हो तो पक्षी और काली चींटी तो हर जगह मिल जाती है आपको। तो काली चींटियों को थोड़ा मीठा खिलाएं और पक्षियों को थोड़े राइस, कुछ अनाज, कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं प्रतिदिन। और शनिवार को आप पीपल ट्री पर जाएं, वहाँ पर काला तिल कच्चा दूध सुबह या शाम को जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। वहाँ पर काला तिल कच्चा दूध तो पानी मिलाकर चढ़ाएं कि जय शनिदेव बोलते हुए, और साथ में तिल के तेल का दीपक जलाएं और थोड़ी सी काली उड़द के दाने उनकी जय शनिदेव कहते हैं वहाँ पीपल ट्री को ड्रॉप करें, पीपल के वृक्ष पर छोड़ दें और 3 प्रदक्षिणा करें, वापस आएँ और घर में आकर शनि की आरती करें, थोड़ा प्रसाद चढ़ाएं तो घर में सभी को बांटें और खुद भी खाएं। तो निश्चित रूप से अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ ही थोड़े से उपाय आप कर लेते हैं, देखिए मतलब 24 घंटे में 5-4 मिनट तो आप प्रतिदिन निकाल ही सकते हैं। लेकिन मंगल शनि को आपके साथ मतलब शर्त क्या है, कंडीशन ये है कि मंगल शनि को शुद्धता से रहना है, तभी आपको इन मंत्रों के पूजा पाठ के आप फल निश्चित रूप से मिलेंगे और आप इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। 80-90% तक आपको सुरक्षा प्रदान होगी, तो इन ग्रहों का शुभत्व प्राप्त होगा। तो इसलिए तो स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। तो इसलिए घबराने चिंता की बात नहीं है कि करने से, पुरुषार्थ करने से, कर्म करने से या पूजा पाठ जो हम करते हैं, जो धर्म कर्म दान करते हैं, ये भी कर्म है और इसका भी फल हमें ज़रूर मिलता है और निश्चित रूप से मिलता है, 100% मिलता है। तो इसको कीजिए, तज सुखी रहिए, तज स्वस्थ रहिए। तो देखिए फिर आगामी वर्ष जो है 2021 आपका बहुत अच्छी तरीके से जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि और मीन लगन वाले जातकों के लिए कि यह वर्ष कैसा रहेगा। तो इसमें आप क्या, तो आपका मीन लगन है तो यहाँ के लॉर्ड जो आपके गुरुदेव बृहस्पति आपके 11th हाउस में हैं, तो आपके नीच राजभंग योग में बैठे हुए हैं और 11th हाउस में आपके जो शनि भी हैं उनके लाभ स्थान में। तो लाभ की दृष्टि से स्थिति, आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि अच्छी रहेगी, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन वहाँ पर क्या है कि आपके 6 अप्रैल को आपके गुरुदेव बृहस्पति जो ट्रांजिट कर रहे हैं और फिर आपके कुंभ राशि यानी आपके जो राशि लगन है उससे 12वें आ रहे हैं। तो 12वें में किसी भी ग्रह की स्थिति बहुत शुभ नहीं होती। तो उसके बाद आपको थोड़े से अचानक से वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, पैसा फंसना, अटकना, ट्रैवलिंग से नुकसान, यात्रा आदि से नुकसान, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में नुकसान, तो उस समय आपको गुरुदेव बृहस्पति की आपको उनकी थोड़ी पूजा पाठ आराधना करनी पड़ेगी। तो ये है क्योंकि गुरुदेव बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, तो यह हम आपको बाद में बताएंगे। तो अगर वो पूजा पाठ आप बहुत कम समय 5-7 मिनट की पूजा है, अगर आप थोड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आप गुरुदेव बृहस्पति के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे और आपकी हेल्थ और आपका कार्य व्यवसाय की स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि यह आपके हेल्थ के लॉर्ड भी हैं और आपके कार्य व्यवसाय के लॉर्ड भी हैं, कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं और आपके पिता के घर के भी लॉर्ड हैं। तो अचानक से पिता को भी 6 अप्रैल के बाद कष्ट हो सकता है, आपको कार्य व्यवसाय में कोई हानि हो सकती है। पहले आगे बात कर लेते हैं आपके धन परिवार की। धन परिवार की स्थिति ठीक रहेगी, आपका साल का पूर्वार्ध अच्छा रहेगा, लेकिन 2 जून से लेकर और 22 जुलाई तक स्थिति आपकी थोड़ी फेवर में नहीं है। उसके बाद फिर आपकी जो 22 अक्टूबर से लेकर और जो 5 दिसंबर तक, तो अचानक से आपको वहाँ पर आपका मेंटली स्ट्रेस बढ़ेगा, धन परिवार का नुकसान हो जाएगा, परिवार में किसी सदस्य का नुकसान होना, कोई लॉस होना, किसी सदस्य को खोना, परिवार वालों से मन मुटाव। और ये कब रहेगा? बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। शुरू का पूर्वार्ध तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद आपका ये जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, ये आपका 2 जून से लेकर 22 जुलाई और उसके बाद फिर आपका ये तो आपका 22 अक्टूबर से लेके और 5 दिसंबर तक, तो बाकी समय आपका अच्छा रहेगा। तो जो आपके मतलब धन कोष में आपके फाइनेंस में वृद्धि होगी, परिवार वालों का मतलब लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जब मंगल मतलब गोचर करेंगे कि मतलब ये 2 जून को आपकी जो नीच राशि में आएंगे वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम देंगे, मेंटली स्ट्रेस बढ़ाएंगे, संतान से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उनकी विवाह शादी में दिक्कत आएगी, संतान की आपकी हेल्थ को दिक्कत आ सकती है और कहीं फेलियर हो सकते हैं, अचानक से नौकरी छूट सकती है, उनका कार्य व्यवसाय छूट सकता है, उनको हेल्थ संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है और आपके धन कोष में अचानक से आपका व्यर्थ एक्सपेंडिचर, वेस्ट एक्सपेंडिचर, कि संतान को लेकर कोई फालतू खर्चा होना, घर परिवार में कोई मन मुटाव, तो ये सब तो चीज़ें क्रिएट हो सकती है। लेकिन उससे आगे और पीछे की स्थिति कि आपकी जून तक स्थिति आपकी बिल्कुल फेवर में है, तो आपके धन परिवार में वृद्धि होगी, परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा, अचानक से आपका धन कोष भी बढ़ जाएगा, तो स्थिति ठीक है। और भूमि मकान और तो बात करें जहाँ के, लेकिन यहाँ पर राहु आपके जो 3rd हाउस में जो भ्रमण कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन 22 फरवरी को वहाँ पर तो मंगल भी आ रहे हैं, हालांकि मंगल भी 3rd हाउस में आपको शुभ फल देते हैं, लेकिन अंगारक दोष भी बनता है, तो इसलिए तो आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, मतलब जो ओवर ना हो जाए, तब मतलब जो है अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो निश्चित रूप से फिर आपको गलत डिसीजन लेंगे और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, आत्मविश्वास के बल पर आप अपनी बुद्धि से, विवेक से जो भी आप डिसीजन लेंगे आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी, आप सक्सेस हो जाएंगे और आपकी नेम फेम बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, तो कार्य व्यवसाय आपका फैलेगा
और उसका दायरा आपका बढ़ जाएगा। आपके सहकर्मियों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, आपके मित्र बंधुओं से कोई बड़ा लाभ, आपके छोटे भाई बहनों से लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, तो ये सब कुछ आप गेन करेंगे। अच्छी स्थिति रहेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से भी स्थिति ठीक है। अचानक से नए मकान में प्रवेश, कोई नए मकान की डील, आपको मकान तो कोई बड़ा वाहन घर में आना, और आपके लग्जरी तो आइटम घर के अंदर आना, तो सुख शांति का माहौल, तो ये सब अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, बिल्कुल शुभ रहेगी। उसके बाद संतान की दृष्टि से तो यहाँ गुरुदेव बृहस्पति की उच्च दृष्टि पड़ती है। 6 अप्रैल तक आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, लाभ, बेनिफिट, उनका विवाह शादी, तो विवाह शादी के संबंध बनेंगे। और जो प्रेम संबंधों में जाता है तो आपकी विवाह, तो आपकी संतान की नौकरी में उन्नति, तो व्यवसाय में उन्नति, और उनके विवाह शादी का मतलब कोई योग, मतलब जो भी रुकावटें आ रही है तो वो सब दूर हो जाएंगी। 6 अप्रैल तक स्थिति बिल्कुल मतलब फेवर में है। लेकिन उसके बाद 2 जून से लेकर और 22 जुलाई तक थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो सकती है, लेकिन कोई मेजर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी संतान के पक्ष के लिए ठीक है। जो जातक प्रेम संबंधों में, तो उनके लिए भी 6 अप्रैल तक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो वहाँ स्थिति आपकी बिल्कुल फेवर में। अचानक से नए प्रेम संबंध बनेंगे, या प्रेम संबंध है तो आपकी विवाह शादी में आपके तब्दील हो जाएंगे, आपके विवाह शादी के सूत्र बन जाएंगे, और तो आपके संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा, अच्छी स्थिति है। और साथ में कि जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है तो उनको भी लाभ, उन्नति, तरक्की, तो यहाँ सब तो अच्छे मार्क्स लेकर पास होना और एकाग्र होकर पढ़ाई करना, तो ये सब जिससे आगामी रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त होंगे, तो अच्छी स्थिति है। उसके बाद हम अब आपकी नौकरी पेशे वालों की बात करते हैं, तो स्थिति बिल्कुल फेवर में रहेगी। अचानक से आपको जो नौकरी लगेगी, नौकरी में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और अच्छे अवसर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। स्थिति आपके पक्ष में बन रही है। और आपका ऋण, भार, कर्जा, ऋण और रोग अगर आपके ऊपर चल रहे हैं तो उनसे मुक्ति मिलेगी। और आपके आपको शत्रु कोई बहुत टाइम से परेशान कर रहा है तो उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी, अच्छी स्थिति है। उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति आपकी बिल्कुल फेवर में है कि आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा अपने पार्टनर का, नए विवाह शादी के किसी मतलब सूत्र में बंधेंगे, और आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके संबंध मधुर बनेंगे, स्थिति आपके फेवर में रहेगी। और कोई बिजनेस साझेदारी में, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं कीजिए, उसमें भी लाभ, बेनिफिट है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद आप क्या करें कि 22 अक्टूबर से लेकर और 5 दिसंबर तक का टाइम है, यह थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। अचानक से कोई चोट फिट, दुर्घटना, और आप मतलब या हॉस्पिटल में तो आप किसी बीमारी को लेकर एडमिट हो सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम, कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, और कोई बड़ा लॉस आपको हो सकता है। तो इस टाइम आप थोड़ी सी प्रिकॉशन लें, और मंगल का, लाल चीज़ों का दान करें, मूंग मसूर की दाल का, लाल रंग का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं 22 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक। उसके बाद स्थिति फिर अचानक से फेवर में आ जाएगी। फिर अचानक से आप बड़े बड़े लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ के अवसर आपको समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे, और आप बहुत उन्नति और बहुत ऊंचाइयों को शिखर पर पहुँचेंगे। बहुत लाभ, उन्नति और तरक्की आप करने वाले हैं। और लेकिन कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी। 5 अप्रैल तक स्थिति तो बिल्कुल आपके फेवर में है एकदम। 5 अप्रैल के बाद थोड़ा आपका गुरुदेव बृहस्पति जो 12वें जाएंगे तो वहाँ थोड़ा कार्य व्यवसाय में आपका संघर्ष, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, और कहीं पैसा फंसना, अटकना, उलझना, कार्य व्यवसाय में थोड़े व्यवधान आना, थोड़ी रुकावटें आनी, तो ये चीज़ें क्रिएट हो सकती है। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगा। उस उपाय को आप लगातार करते रहेंगे और गुरुवार को प्योरिटी से, शुद्धता से रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप कार्य व्यवसाय में भी आप सफल हो जाएंगे, सफलता मतलब गेन करेंगे। और तो जो अचानक से कहीं से बड़ा धन, तो जो बड़े धन की प्राप्ति, के लाभ की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम आपकी तो बढ़ती रहेगी और आती रहेगी, तो जो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ट्रैवलिंग की दृष्टि से 5 अप्रैल के बाद की थोड़ी प्रिकॉशन लें। अचानक से आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर, फालतू खर्चा हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, और कई विदेशों से कोई संबंध है, कोई कार्य व्यवसाय करते हैं तो संबंध आपके छूट सकते हैं, या कोई नौकरी आप यात्रा दी के शुरू करते हैं वहाँ से नुकसान आपको, और आपका पैसा कहीं फंस सकता है, तो अटक सकता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और साथ में आपको जो मुकदमे वगैरह कोर्ट कचहरी में भी आपको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। देखिए ऑल ओवर, तो अगर आपकी कुंडली में आपके घरों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही है तो यहाँ पर स्थिति मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए आप मान के चलिएगा 80-90% तक आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर उन घरों की स्थिति आपके फेवर में नहीं है तो यहाँ थोड़ी सी तकलीफ आपको आएगी, तो फिर इसके रिजल्ट आपको 10-20% मिलेंगे। तो इसलिए अब हम आगे आपको कुछ उपाय बताएंगे, और लेकिन उससे पहले आप एक काम और कीजिए। तो मेरा आपको एक मशवरा है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि जो हम आपको प्रेडिक्शन फलादेश करते हैं यह है आपकी चंद्र कुंडली के ऊपर आधारित होता है, लेकिन मेन आपकी लगन कुंडली होती है। और लगन कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तो आपको सारी चीज़ें एक्सरे की तरह आपके सामने क्लियर हो जाएंगी।
तो उसका विश्लेषण कराने से आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ष में तो किस किस समय पे हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कब कौन से कार्य करने चाहिए और क्या उपाय हमें करने चाहिए। उपाय तो फिलहाल हम आपको बता देते हैं अभी ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से, लेकिन आपकी कुंडली की जो दशांतर दशा उनके हिसाब से भी उपाय बताए जाते हैं, जिससे आप सफलता गेन करते हैं, आप सक्सेस होते हैं और जो बाधाएं आपको आती हैं तो उनसे आप मुक्त हो जाते हैं। तो अगर आप हमसे कराना चाहें विश्लेषण तो हमसे भी करा सकते हैं, मात्र बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी आपको देनी पड़ती है और आप ऑनलाइन हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो स्क्रीन पे नंबर दिए तो उन पर अपॉइंटमेंट लेके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, तो जिससे आपका मार्गदर्शन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका 2021 में कब क्या घटित होने वाला है। तो वैसे जनरल हमने आपको कि चंद्र राशि के ऊपर जो आधारित है तो ये प्रेडिक्शन तो आपको कर दी। तो अब इसके उपाय के बारे में हम बात करते हैं। इसके उपाय ये हैं कि आप तो इस वर्ष जो है खास तौर से बृहस्पति के उपाय करें, गुरुदेव बृहस्पति के, मीन राशि मीन लगन वाले, क्योंकि आपके हेल्थ एक्सटर्नल इंटरनल मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ों को देख रहा है और साथ में तो आपके कार्य व्यवसाय को भी देख रहा है और आपके पिता के स्थान को भी देख रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा 6 अप्रैल के बाद। अब गुरुदेव बृहस्पति जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो उनके जो आपको अशुभ प्रभाव मिलेंगे उनसे बचने के लिए, जो उनका शुभत्व प्राप्त करने के लिए आपको तो क्या करना चाहिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिए। बहुत लंबा चौड़ा कार्य नहीं है। सबसे पहला कार्य जो है गुरुवार के दिन अंडा मांस मछली का त्याग कर दें, शेव नहीं करें, ऑयल नहीं लगाएं, कपड़े वॉश नहीं करें, यानी प्योरिटी से रहें। अपने कपड़े नहीं धोना है, शेव नहीं करनी है, तो सिर के ऊपर ऑयल नहीं लगाना है, साबुन का प्रयोग बिल्कुल कम करें, जब करें तो सिर के ऊपर मत करें और अंडा मांस मछली का त्याग करें। उस दिन प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें। और ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 108 टाइम्स, केवल 2 मंत्रों का जाप 4 मिनट लगेगा। तो 24 घंटे में 4 मिनट तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इन 2 मंत्रों को पूरा एकाग्र होकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। और जिस दिन गुरुवार आता है उस दिन आप एक गुरु की कथा की एक बुक आती है, मार्केट में मिलती है, उसको ले लीजिए। 2 मंत्र ये करने के बाद आप गुरु की कथा का पाठ कीजिए और थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी चने की दाल का प्रसाद वहीं पर रख दीजिए। और गुरुवार को पीपल ट्री पर जाइए अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर जाएंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा जाएगा। फिर आप तो गुरु के बिल्कुल ही दुष्प्रभाव से आप बिल्कुल बच जाएंगे और इनका शुभत्व ही प्राप्त होगा आपको। पीपल ट्री पर सुबह के टाइम जाए, हल्दी कच्चा दूध पानी मिलाकर ओम बृहस्पति ने में कहते हैं वहाँ जल चढ़ा दे और थोड़ी वहाँ चने की दाल ओम बृहस्पति ने में ओम बृहस्पति, फिर वहाँ 3 राउंड लगाए और जहाँ मिट्टी गीली होती है आप जल चढ़ाते हैं तो उसका तिलक करके वापस आ जाए। और गुरुवार की शाम को गुरु की कथा में उनकी आरती होती है, आरती करें और पीले रंग का कुछ भी प्रसाद तो या बाहर से पीले रंग के मोदक तो या लड्डू ले आएँ और या घर में मतलब बेसन का कुछ मीठा प्रसाद बना लें और उसे चढ़ाएं और गुरुदेव की आरती करें। तो निश्चित मानिएगा कि तो आपके 10-5 दिन में तो 15 दिन में 20 दिन में तो 1 महीने के अंदर ही आपको जब गुरु के दुष्प्रभाव से तो आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और गुरु का शुभत्व प्राप्त होगा। और ये वर्ष आपका, क्योंकि यह वर्ष आपका बहुत उन्नतिदायक वर्ष है, इसमें अगर आप गुरुदेव बृहस्पति की थोड़ी पूजा पाठ आराधना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 90% इसमें सक्सेस मिलेगा और आप सफलता गेन करेंगे। भूमि, मकान, वन, प्रॉपर्टी, कार्य, व्यवसाय, नौकरी, विवाह संबंध, आपके विदेश संबंध, विदेश यात्रा, उन्नति, सब बिल्कुल जो भाग्य कारक है, उन्नति कारक है। और यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। तो आप ये उपाय थोड़े से आप जरूर कीजिए। और साथ में अगर तो आप कर सकते हैं तो एक पीला पुखराज और एक मूंगा और साथ में एक मोती, तो इनका लॉकेट बनाकर आप पूजा कराकर और जो गुरु की होरा में तो या मंगल की होरा में, गुरु की होरा में पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये आपको बहुत लाभ गेन करेंगे और तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और साथ में गुरुदेव बृहस्पति की पूजा पाठ प्रार्थना करें और उस दिन प्योरिटी से रहें तो देखिएगा ये वर्ष आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, बहुत शुभ समाचार लेकर आ रहा है और तरक्की करेंगे और उन्नति करेंगे, सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री हनुमान।